अखिलेश जी ने बोला उसका जवाब दे रहे हैं आप। सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। अखिलेश मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है। अमित शाह जी इंटरफियरिंग मिनट he can reply sir what is there sir you can reply। वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने उसका अनुपालन किया जाए। दोस्तों आखिरकार शुरू हो चुकी है संसद और संसद शुरू होते ही जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था यानी कि महिला आरक्षण के नाम पर किस तरीके से सरकार जो 3 बिलों को ला रही है उस बिल पर कैसे विपक्ष का जोरदार हंगामा होगा इस पर सबकी नजर थी। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, डीलिमिटेशन बिल को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया वैसे ही विपक्ष की तरफ से हंगामा, विपक्ष की तरफ से सवाल शुरू हो गए। और खास तौर पर देखा जाए तो आज संसद में दोस्तों पूरे सांसद आज जो है वो आज पूरी भरी नजर आई थी। यानी कि तमाम सांसद, अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, किस तरीके से नितिन गडकरी थे, किस तरीके से राहुल गांधी थे, केसी वेणुगोपाल, तमाम सांसद आज जो है संसद के भीतर नजर आए क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट बिल ये बताया जा रहा है जिसको लेकर विपक्ष साफ इंकार करता हुआ अब नजर आ रहा है कि महिला आरक्षण के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर ये सरकार इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रही है, इसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि आखिरी तक सत्ता पर कब्जा ये लोग कर सके, इसीलिए जनगणना हुई से लाया जा रहा है। ये कहते हुए जो है किस तरीके से विपक्ष नजर आ रहा है एक तरफ और दोस्तों दूसरी तरफ कि कैसे आज संसद के भीतर भिड़ गए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों सोच कर देखिए कि ये बिल कितना जरूरी है। आरक्षण पर दोस्तों 18 घंटे चर्चा होनी है। 3 बजे बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे, पर उससे पहले जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो आखिरकार इस देश के पीएम सदन से गायब क्यों थे? आखिरकार जब देश के तमाम मंत्री संसद के भीतर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष संसद के भीतर हैं, गृह मंत्री हो, तमाम रक्षा मंत्री हो, सभी संसद के भीतर हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं था कि वो संसद के भीतर बैठे, संसद के अंदर आए, जो भी विपक्ष के सवाल हैं इस बिल को लेकर, जिसके लिए विपक्ष साफ तौर पर मना कर रहा है कि क्यों ये बिल के लिए वो अपनी मना कर रहे हैं, क्यों ये बिल के लिए वो अपनी ना भर रहे हैं, तो उस पर जवाब दिया जाए। पर गृह मंत्री खड़े होते, गृह मंत्री वही, और गृह मंत्री देखिए आप किस तरीके से बोलते हुए, किस तरीके से बातचीत करते हुए, बिठाते हुए विपक्ष को कैसे नजर आ रहे हैं। मैं आपको आज संसद की दोस्तों वीडियो दिखाती हूँ। ये देखना है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये 3 दिन का पूरा विशेष सत्र चलना है और इस 3 दिन के विशेष सत्र में दोस्तों क्या तमाम चीजें होने वाली हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आज प्रधानमंत्री गायब नजर आए, नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे हैं और जैसे ही विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा करने की मांग करी, चर्चा करने की शुरुआत करी, वैसे ही गृह मंत्री जो है भिड़ते हुए, अखिलेश यादव से भिड़ते हुए, धर्मेंद्र यादव से भिड़ते हुए नजर आते हैं। वो वीडियो में आपको संसद की। एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज। महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी 1 मिनट तो देना पड़ेगा जी, नहीं देंगे, दीजिए, ऐसे नहीं। महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात, और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिक्षण बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें रोकते हैं।
इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट एनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक ऐसे विधान का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का ऐसे विधेयक का विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है। अब आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये असंवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यह रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया जी तो महिला विधेयक को सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी को बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना
जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा।